नमस्कार, मैं अंकित। हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। बीजेपी ने जो है अपने संगठन का विस्तार कर दिया है। नए जिलाध्यक्ष 22 नहीं बल्कि 27 बनाए हैं। कांग्रेस नेता है तिलूराम जांगड़ा जी हमारे साथ है और इन्हें जो है ये लिस्ट पसंद नहीं आई, नाखुश है या फिर विपक्ष में है तो कमियां निकाल कर हो सकता है अपने मन की टीस निकाल रहे हो। सारे विषयों पे जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और पूछेंगे। सबसे पहले नेताजी नमस्कार, स्वागत है चैनल नमस्कार पे। अंकित भाई, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, लिस्ट आई आपने देखी होगी। बीजेपी की? हाँ, हाँ, जिला अध्यक्षों की लिस्ट आई, मैंने देखी। पसंद आई। देखो, पसंद ना आना तो बीजेपी का है, मेरा क्या लेना देना है उससे। लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ जो हमारे बीसीए के लोग हैं, जिसकी तादाद 30 से 32% है। एमसी का चुनाव की लिस्ट इन्होंने कैंडिडेटों की निकाली, जब उसके पीछे लिखा हुआ था फलाना कुमार, फलाना छिम्बी, फलाना पंजाबी, फलाना ब्राह्मण, फलाना अग्रवाल। अब जिला अध्यक्षों के पीछे भी लिख के तो भेज देते, पता चल जाता कौन कितने पानी में है। 32% आबादी को इग्नोर किया। 32% जो बीसीए की 72 कास्ट है, तेली, धोबी, मनियार, खाती, कुमार, छिम्बी, धोबी, तेली, जितने थे, कंबोज है, सुनार है, और बहुत कास्टें हैं जो 72 कास्ट हैं। 72 कास्टों को का प्रतिनिधित्व एक भी जिला अध्यक्ष बीजेपी ने नहीं दिया। लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, और मेरा कोई इससे कोई वास्ता नहीं है कि ये किसी को दे, बनाए ना बनाए, मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन 72 कास्टों को इग्नोर किया है, तो 72 कास्ट में 30% की आबादी है जो बीजेपी को वोट देती है। लेकिन वह चीज भी तो देखो, बीसी के साथ बना दिए। बीसी नहीं, बीसी बी के बनाए हैं वो। बीसी ए और बी। हमारे ओबीसी में 2 कैटेगरी हैं। एक तरफ तो ये डीएससी बना दिया है ना, एससी में। बीसी डीएससी को दो, एससी को ना दो, इनका ये भाईचारा खराब करने वाली बात है। अब इन्होंने बीसी ए को नहीं दिया, बीसी बी के साथ दे दिए। मैंने देखा है। बीसी का तो वो उसमें दे दिया, अदर बैकवर्ड क्लास के तो दे दिए 6-7 दे रखे हैं। लेकिन बीसी ए का एक भी नहीं है सिंगल 27 में से, जिसका के 16% अब भागीदारी है। 16% भागीदारी में 27 में से कितने बनते हैं? 4। तो आपने कहाँ दिए? अच्छा, एक चीज देखी, सीएम है जो सूबे के मुखिया वो सैनी है और प्रदेश अध्यक्ष पंडित है। पंडित और सैनिया की लॉटरी ही लगी, अच्छे खासे जो है मिले। वो तो जो है कि अगर अच्छा है वो इनकी पार्टी का वो है, हमें क्या लेना देना, किसी का करे किसी का ना करे, उस बात से कोई वो नहीं है। पंडित हैं, पंडित तो हमारे पास, हमारी पार्टी में भी बहुत पंडित हैं, हमारी पार्टी में भी बहुत सैनी है। ये तो है, जिसका भाग्य खुद में किस्मत में लिखा है वो बनेगा। लेकिन जो 30% आबादी जो बीसीए की है, और बीसीए के लोग सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को देते थे। यानी आप मानो बीजेपी ने जो बीसीए के साथ धोखा करे? धोखा करे, सरेआम धोखा करे। ये तो सब नदी खान आदमी बता देगा, जब उनको प्रतिनिधि तो नहीं दे रहे आप लोग। हमारे जो विधायक हैं बीसीए के बैकवर्ड के, चाहे 3 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, उनको खुद को देखना पड़ेगा आने वाले समय में कि अगर लोग उनको कहीं भी की भाई तुम जब हम वोट किस बात की देंगे, तो प्रतिनिधि तो देते ही नहीं। और जब मैं तो इस बात के खिलाफ हूँ, भाईचारा खराब करने के खिलाफ, कि जब एमसी की टिकटें थी उसमें जाति लिख के दी इन्होंने, ये पंजाबी, ये बनिया, ये कुमार, ये छिम्बी, ये चमार, ये दानक, ये फलाना, एससी बीसी के सब के बरादरियों के आगे नाम लिखे हुए इनकी लिस्ट में है। ये ब्राह्मण है, ये फलाना, सब में लिखा हुआ है इनके। वो लिस्ट निकाल लो इनकी। और आज जब जिलाध्यक्ष बनाए, आज क्यों नहीं दिए नाम उनके? उनकी भी जाति लिखते, पता चल जाता अपना। ये लोग भाईचारा खराब करने के खिलाफ। अच्छा चलो, भाईचारा खिलाफ करे, मैं उसके खिलाफ।
इन चीज़ ना छोड़ो, सबसे पहले शुभकामनाएं, क्योंकि आप हांसी विधानसभा की राजनीति करते हैं। हांसी विधानसभा में जो है जिलाध्यक्ष बना दिया बीजेपी ने पहली बार। देखिए अच्छी बात है, मैं कांग्रेस से भी मैंने लिख के दिया हुआ है कि जब ये जिला तो नहीं बना पा रहे, लेकिन उन्होंने संगठनात्मक इन्होंने अपना जिला घोषित कर दिया, तो कांग्रेस भी ने भी कर देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जिला क्यों नहीं घोषित किया, जिला घोषित करो। संगठनात्मक तो कोई भी है अपना किसी प्रकार का भी कर सकता है, लेकिन जिला घोषित करें ना। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि भाई संगठन के हिसाब से जिला बनाने से पहले अगर ओवरऑल हांसी को जिला बना देते, पुलिस जिला तो बने रहा है, तो और अच्छा रहता, बहुत बढ़िया होता, लोगों में खुशी होती और लोगों में हम भी उसका स्वागत करते। ऐसा नहीं है, मैं इस प्रकार का इंसान हूँ, जो अच्छा काम करेगा उसकी अच्छाई और जो गलत करेगा उसकी बुराई भी करेंगे। अच्छा, जो अच्छा करे उसकी प्रेज करते। बिल्कुल, मैं हमेशा करता हूँ, आज नहीं। आपके विधायक जी आजकल फिर दोबारा उन्होंने नारियल का कट्टा निकाल लिया है। नहीं, अच्छी बात है, हल्के में विकास होंगे, काम होंगे, लोगों के काम करवा पाएंगे। लेकिन कट्टा निकालना तो उसकी परंपरा है, वो तो पिछली गली तोड़ के बनाता है। अच्छा। वो तो इनकम करने का अपना साधन देखता है, कहाँ से इनकम होती है। वो यूं क्यों नहीं देखता जो कच्ची गलियां पड़ी हैं, जहाँ पानी भरा हुआ है, जहाँ शिविर रुके हुए हैं, वहां क्यों नहीं देखता, उनको क्यों नहीं करता। गलियां तोड़ के गलियां बनाना, हम बड़े वो चर्चे हैं, आपने तो देखा, सैंपल भरे गए, कौन से रोड 6 महीने 2 साल पड़े रहे, 2.5 साल, बुरा हाल। आपने तो वीडियो तक बनाई है उनकी। शमशान रोड का तो 15 दिन में कांकर निकल गई थी, आजकल वो बिछा दिया उस पर एक तारकोल की वो पट्टी सी। तो वो उस बात में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हांसी हल्का का दुर्भाग्य है, विकास के नाम पे ये नारियल फोड़ता है, विकास करते नहीं। ये तो डंगोसरा पीटते हैं। आपने देखा होगा अभी नारियल कहाँ कहाँ फोड़े हैं, आप देख लेना, वो रोड बने पाएंगे, पहले बने हुए हैं, उनको तोड़ेंगे फिर बनाएंगे। अच्छा, आज आपके पास आने से पहले 2010 की शायद मेरे सामने वीडियो आई, आप हो गया आपकी पार्टी के कई नेता, क्योंकि उस वक्त भ्याणा साहब ने जो है कांग्रेस का चुनाव लड़ा था, आप तारीफ कराया करते उन वीडियो में। देखो मेरी बात सुनो, मैं विनोद भ्याणा के 2009 के चुनाव में मैं कभी साथ नहीं रहा, ना मैं उनके साथ रहा। सिर्फ 2014 में कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जब मैं उनके साथ था। 2009 में मैं कभी उनके साथ नहीं रहा। 10 के बाद की वीडियो थी वो, 10 के बाद की, वो 14 की वीडियो मिलेगी। हाँ। 2014 में, ये 2009 में अजका से विधायक बन के छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर गया था। 2014 में इन्हें चुनाव लड़ा था। मैं जब 14 में, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, टिकट कोई लाए मैं कांग्रेस के साथ रहता हूँ। 9 में भ्याणा साहब बड़े अजका थे, लेकिन आ तो कांग्रेस में गए। कांग्रेस में गए थे, लेकिन मेरी इसकी कभी भी, मैं सरकार में रहा, मैं सरकार में था, मैं चेयरमैन बना, चेयरमैन थे उस वक्त मैं, बिल्कुल। लेकिन मेरे उसमें इसका वो नहीं था, क्योंकि मैंने चुनाव में इसकी मदद नहीं की थी। 2009 में मैंने 2014 में की थी, क्यों कांग्रेस पार्टी से थे, तो कांग्रेस से मैं था, मेरा दायित्व बनता था कि मैं कांग्रेस की मदद करूं। उस वक्त भ्याणा साहब अच्छे थे, आज माड़े हो गए। नहीं, मैंने उस टाइम भी, मेरी कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको, मैं उस टाइम भी ये कहा था कांग्रेस पार्टी को वोट दो, कांग्रेस का विधायक बनाओ। अच्छा, आपने तो आपका फर्ज निभाया था। अपना फर्ज निभाते हैं और निभाना भी चाहिए। पार्टी के हम कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी की मदद करनी चाहिए। पार्टी का कैंडिडेट कोई नहीं देखना चाहिए, पार्टी का सिर्फ हाथ का निशान है, वो एक सिंबल है, वो उस पे कोई आई मदद। फिर आपने राहुल मक्कड़ की नहीं करी? बिल्कुल करी। कौन कहता है? खुद नेताजी जयचंद कंदेहांडे है। जयचंद मेरे को नहीं कहा, और मेरा नाम लेके कोई कह दे, वो मेरा नाम कोई जयचंद नहीं लिया, ना मेरा नाम लिया, ना मेरा कोई, मैं क्यों वो करूं। मैंने जो मेरे से बन पाया मैंने किया, मैंने किया है। फिर उनके खिलाफ जो मीटिंग हुई थी, आप उसमें रेस्ट हाउस में क्यों? मैं उनके खिलाफ नहीं थी वो मीटिंग, ये प्रेस ने एक प्रोपगंडा बना रखा है, ये उनके खिलाफ नहीं थी किसी प्रकार की भी। उसमें क्या था, कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोग्राम चलाया है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। अभी उसके प्रोग्राम आएंगे, उसके बारे में मीटिंग बुलाई थी। उसमें जिसने भी ये कहा, जिसने भी ये अपने उनके पर्सनली होंगे, मेरा खुद का वो है कि जब उसने जयचंद कहा,
उसने कुछ भी कहा, वो कुछ कहो अपने मुंह से, वो उसकी अटक है, मेरी कोई अटक नहीं। मेरा नाम लेके अगर वो जयचंद कहे तो मैं उसको जवाब दूं। जब मेरे को कहा नहीं, मेरा नाम नहीं लिया, जयचंद कहने वाले कहो, वो भुगतेगा। लेकिन उन्हें नो भी तो वो निकाल बात तेलूराम जांगड़ा ने मेरी मदद करी है। नहीं कहे तो ना कहो, वो उसका काम है ना। उसको कहेगा ना कहेगा, वो कुछ कहे, फिर वो मेरे खिलाफ बुलवा दे, उसने उनको क्या करो ना, मदद नहीं करी, मेरे खिलाफ लिखवा के दे दो हाईकमान पे। मैं कब कहता हूँ, अगर उसको अच्छा लगता हो कि मेरी मदद की है तो वो अच्छा लिख दे, माड़ा का तो वो काम उसका है, क्यों चुनाव का प्रत्याशी वो था। चलो, बीजेपी ने तो जो आपके जिला अध्यक्ष भी घोषित कर दिए, आप अपना जो है नेता प्रतिपक्ष से नहीं बना पाए हो। देखो, हमारा नेता प्रतिपक्ष जल्द बनेगा, और हम इसलिए नहीं बना रहे कि हमारा अध्यक्ष का और उसका कॉम्बिनेशन बिठाना है, इसलिए जल्द ही दोनों घोषित हो जाएंगे। कितना जल्द उम्मीद करो? वो जल्दी इसी महीने में हो जाएंगे। बिहार में जो है यात्रा शुरू कर दी कांग्रेस ने। हाँ बिल्कुल, वहाँ चुनाव नजदीक है, चुनावी मूड में आना पार्टी का काम है, पार्टी चुनावी मूड में आएगी। ओढ़ेगी कुछ अंदर की आपके पास रिपोर्ट हो नहीं, तो? मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं वहाँ की, मैं तो अपने यहाँ की बता सकता हूँ, वहाँ की मेरे पास कोई वहां रिपोर्ट। चुनाव के दौरान जाओगे? अगर ड्यूटी लगी, पार्टी लगाएगी तो जाएंगे, पार्टी ड्यूटी नहीं लगाएगी तो अपना काम करेंगे। अच्छा, आजकल जो है, क्योंकि आपकी ना सरकार आई ना आपके विधायक आए, तो दिनचर्या क्या रहता है, लोग जानना नहीं, चाह रहे हैं। दिनचर्या देखो, मैं बताता हूँ, दिनचर्या मेरी गांव में जाना मेरी रूटीन है अब भी। पहले भी मैं गांव में जाता था, खुशी में गम में हर गांव में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। मेरा शुरू से दिनचर्या ये पहले भी थी और अब भी है। जहां मुझे मेरे साथी, जो मेरे पार्टी के साथी हैं, जो वो बताते हैं कि फलाने जगह ये दिक्कत है या परेशानी है, कोई डेथ होगी वहां जाना, कहीं शादी के कार्ड आगे वहां जाना, वो मेरा दिनचर्या का प्रोग्राम वो जो है वो रूटीन वही है। मेरी रूटीन ना मैं बदलता किसी के कहने से, ना मैं रखता, अपनी रूटीन रखते। यानी कि आज भी तेलूराम जांगड़ा डट के फील्ड में खड़े हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी का मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता की भूमिका निभाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लास्ट में जो है हल्के की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हल्के की जनता को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने हांसी में जो काम किए थे, शुरू में जब कांग्रेस 2005 से लेके 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने इतने काम किए थे कि कभी कोई वर्ग दुखी नहीं हुआ, कभी किसी वर्ग में कोई किसी प्रकार का वो नहीं आया था। अब अगर बीजेपी अपने जो किए हुए वादे वो पूरे नहीं करती है तो बीजेपी के खिलाफ पब्लिक ने और हांसी विधानसभा के लोगों ने उनके खिलाफ अपना आंदोलन रखना चाहिए और उनकी मुखालफत करनी चाहिए ठोक के कि आपने विधानसभा में ये वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने एक वायदा किया था पब्लिक से, हरियाणा के बैकवर्ड क्लास के लोगों से, कि मैं फर्स्ट और सेकंड की नौकरियों का आरक्षण 27% पूरा करूंगा और बैकलॉग जो बचा हुआ वो बैकलॉग भरूंगा। लेकिन आदरणीय नायब सिंह सैनी अपनी बात पे खरे नहीं उतरते दिख रहे, ना तो वो 27% आरक्षण पूरा कर पा रहे और ना ही बैकलॉग। 4-5 महीने सरकार को बने के हो गए, उन्होंने चाहिए कि तुरंत प्रभाव से वो लागू करे, नहीं तो वो पिछला काम करेंगे। 9.5 साल क्रीमी लेयर के नाम पे हमारे बच्चों का भविष्य खा के लास्ट में 6 महीने पहले वो लागू किया, अब फिर क्या वही दोहराना चाहते हैं? 4.5 साल तक वही करके ना 4.5 साल बाद लागू करेंगे जब सरकार जाने को होगी। अच्छा सैनी साहब, आज जो है बजट पेश करने जा रहे हैं, हो सकता है जब तक वीडियो आए 2 बजे के बाद वीडियो हो सकता है और तब तक बजट आ चुका हो, तो क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि 40,000 नौकरियों की घोषणाएं करेंगे। देखो, मेरी तो यही है कि अच्छी बात है, पब्लिक के जनादेश इनको दिया है तो पब्लिक के जो युवा जो बच्चे इनके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि उनको रोजगार मिलेगा, महिलाएं जो गृहिणी हैं वो देख रही हैं कि सिलेंडर सस्ता होगा, कि 500 रुपए में सिलेंडर इन्होंने अनाउंस किया था वो करेंगे, या उकेगा रसोई का और कितना मंदा कर पाएंगे। जो यो महंगाई की मार जो गरीब मीडियम परिवारों पर, गरीबों पे जो हो रही है, उसको कितना लोगों तक
देंगे, कितना कर पाएंगे वो तो बजट आने के बाद बताएंगे, लेकिन पब्लिक का उम्मीद है आपको कुछ अच्छा आएगा बजट में? मेरे को इनसे उम्मीद कोई नहीं है। उम्मीद क्यों नहीं है? ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इनकी करनी और कथनी में अलग अलग फर्क है। आप देखो हरियाणा में जंगल राज आया हुआ है, आए दिन फिरौतियां, आए दिन मर्डर, आए दिन बच्चियों से रेप, आज छोटी सी आपने तो हांसी में 10 साल की बच्ची को चाकू मारे गए हैं, ब्लेड मारे गए हैं। तो बड़ी शर्म की बात है। अगर जो सरकार पब्लिक को अगर सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही तो उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंकित भाई। तेलूराम जांगड़ा जी को आप सुन रहे थे, इनकी विचार सुने, आपको विचारधारा कैसी लगी खुल के कमेंट करें, और राय जो है एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।